नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। शक्तिपीठ माता चंद्रहासिनी चंद्रपुर माता सती के अंग जहाँ जहाँ धरती पर गिरे थे वहाँ दुर्गा के शक्तिपीठ माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला के डबरा तहसील में माड़ नदी, लात नदी और महानदी के संगम पर स्थित चंद्रपुर जहाँ माँ चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। यह सिद्ध माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक स्वरूप माँ चंद्रहासिनी के रूप में विराजित है। चंद्रमा की आकृति जैसा मुख होने के कारण उसकी प्रसिद्धि महाचंद्रहासिनी और चंद्रसेनी मां के नाम से जानी जाती है। रायगढ़ में 32 किलोमीटर और सारंगढ़ में 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये माता चंद्रसेनी का वास है और कुछ ही दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर पर माता नथलदाई का मंदिर है, जो कि रायगढ़ जिले की सीमा अंतर्गत आता है। चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता से घिरे चंद्रपुर बहुत ही मनोरम है। एक ओर जहां महानदी अपने स्वच्छ जल से माता चंद्रसेनी के पांव पखारती है, वहीं दूसरी ओर माड़ नदी क्षेत्र के जीवनदायिनी से कम नहीं है। एक किंवदंती के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व सरगुजा की भूमि को छोड़कर माता चंद्रसेनी देवी उदयपुर और रायगढ़ होते हुए चंद्रपुर में महानदी के तट पर आती हैं। महानदी की पवित्र शीतल धारा से प्रभावित होकर यहाँ पर विश्राम करने लगती है। वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उनकी नींद नहीं खुलती। एक बार संबलपुर के राजा की सवारी यहाँ से गुजरती है, तभी अनजाने में चंद्रसेनी देवी को उनका पैर लग जाता है और माता की नींद खुल जाती है। फिर स्वप्न में देवी उन्हें यह मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापना का निर्देश देती है। संबलपुर के राजा चंद्रहास द्वारा मंदिर निर्माण और देवी स्थापना का उल्लेख मिलता है। देवी की आकृति चंद्रहास जैसी होने के कारण उन्हें चंद्रहासिनी देवी भी कहा जाता है। राज परिवार ने मंदिर की व्यवस्था का भार यहाँ के जिम्मेदार को सौंप दिया है। यहाँ के जिम्मेदार ने उन्हें अपनी कुलदेवी स्वीकार करके पूजा अर्चना की। इसके बाद से माता चंद्रहासिनी की आराधना जारी है। मंदिर परिसर के अर्धनारीश्वर, महाबलशाली, पवन पुत्र, कृष्ण लीला, चिरहरण, महिषासुर वध, चारों धाम, नवग्रह की मूर्तियां, सरधम सभा, शेष, सैय्यद तथा अन्य देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां जीवंत लगती हैं। इनके अलावा मंदिर परिसर में ही स्थित चलित झांकी महाभारत काल का सजीव चित्रण है, जिसे देखकर महाभारत के चरित्र और कथा की विस्तार से जानकारी भी मिलती है। दूसरी ओर भूमि के अंदर बनी सुरंग रहस्यमय लगती है। इसका भ्रमण करने पर रोमांच महसूस होता है। वहीं माता चंद्रसेनी की चंद्रमा आकार प्रतिमा के एक दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रहासिनी माता का मुखमंडल चांदी से चमकता है। ऐसा नजारा देश भर के अन्य मंदिरों से दुर्लभ है। चंद्रहासिनी मंदिर के कुछ दूर आगे महानदी के बीच मां नथलाई का मंदिर स्थित है, जहां जाता ही कि मां चंद्रहासिनी के दर्शन के बाद माता नथलदाई के दर्शन भी जरूरी है, अन्यथा माता नाराज हो जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि महानदी में बरसात के दौरान लबालब पानी भरे होने के बाद भी मां नथलदाई का मंदिर नहीं डूबता। ये वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं वर्षा के दोनों नवरात्रि पर्व पर मेले जैसा माहौल रहता है। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के श्रद्धालु यह नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित कराकर मां से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कई श्रद्धालु मनोकामना पूरी करने के लिए यहां बकरे व मुर्गी की बलि देते हैं। वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन श्री गोपाल जी महाप्रभु एवं मां चंद्रहासिनी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।